हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जो हमने 45 पेपर की सीरीज शुरू की है 16 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, उसका ये कंप्लीट 6th पेपर है। 100 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें कंप्लीट 11th और 12th के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के दो दो या तीन तीन क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए गए हैं। तो इसके अंदर आपको असर्शन, रीजन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स और सारे स्टेटमेंट बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन 1 इसमें दे रखा है, क्लासेज विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड। क्लास है ना, अपने से फ्यू सिमिलर कैरेक्टर है, खुद से थोड़े कम सिमिलर कैरेक्टर से हायर कैटेगरी में असाइंड होती है, तो वो क्या कहलाता है। यानी क्लास है तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी है ना, उससे क्लास से कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, और वो क्या कहलाती है, डिवीजन, फाइलम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और ऑर्डर। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। डिवीजन और फाइलम दोनों दोनों कहलाती है। डिवीजन होता है प्लांट्स के अंदर और फाइलम होता है एनिमल्स के अंदर। तो क्लासेज आगे जाके फर्दर में कैटेगरी जो डिवाइड होती है ना, उसकी हायर कैटेगरी वो होती है डिवीजन या फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। हाउस फ्लाई का जीनस, फैमिली और ऑर्डर पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो डोमेस्टिका, डिप्टेरा, मस्किडी, मस्किडी डिप्टेरा, मस्का, मस्किडी डिप्टेरा, डोमेस्टिका, मस्का, मस्किडी डिप्टेरा। तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट आप ऑप्शन होगा, जो हाउस फ्लाई होती है ना, उसका जीनस होता है मस्का, उसकी फैमिली होती है मस्किडी और ऑर्डर होता है डिप्टेरा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो उसने जिसके बेस पे ये सिस्टम दिया था वो कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, तो इसमें कौन से थे वो। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, इवोल्यूशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। 4 नंबर है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। आर.एच. विटेकर ने फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर भी दिए थे इसमें, न्यूट्रिशन का मोड, रिप्रोडक्शन का मोड, सेल की स्ट्रक्चर और थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, पांचों बताए थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया है, तो आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, पोजेज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, पोजेज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, इन मोस्ट केसेज आर हेटेरोट्रोप्स। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों है ना, इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जाने जाते हैं। सभी के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, और सभी के अंदर ग्रीन प्लांट्स के जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं पाया जाता, और ये हेटेरोट्रोप्स ही नहीं होते, ऑटोट्रोप्स भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद राइट द डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, उनके लिए राइट पूछा है। मोस्ट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव सिंगल फ्लैजिला, दीज आर मोस्टली मैराइन, सेल वाल इज एब्सेंट, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेड एल्गी कॉमनली। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा, इनकरेक्ट है ना, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, उनके पास सिंगल फ्लैजिला होते हैं, सेलवाल होती है वो एब्सेंट होती है, और ये रेड टाइड्स वगैरह बनाते हैं, जो गोनियोलेक्स वगैरह का, गोनियोलेक्स जो डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइड बनाते हैं सी के अंदर, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ही बनती है। तो ये मोस्टली मैराइन नहीं होते, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंजाई। फंजाई के रिगार्ड में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये कोनिडिया कहलाते हैं। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन ए सैक कॉल्ड एस्कस। बेसिडियोमाइसिटीज इज ए ब्रैकेट फंजाई, ए सेक्सुअल स्पोर फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो देखो सेक्सुअल स्पोर्स है ना, वो कोनिडिया कहलाते हैं, ये ट्रू है। एस्कोस्पोर्स होते हैं ना, ये एंडोजिनसली बनते हैं एक सेक के अंदर, और उसको एस्कस बोला जाता है एस्कोस्पोर्स के अंदर। और बेसिडियोमाइसिटीज को मोस्टली ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है, ये भी ट्रू है। तो एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं ना, वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा।
एसेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, स्पोर्स नहीं पाए जाते एसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डाई कैरियो फेज इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ। डाई कैरियो फेज है ना, जिसके अंदर N+N फेज पाई जाती है फंजाई के अंदर। सेक्स जब दो माइसीलियम होते हैं उनके बीच में जब N+N फेज बनती है उसको बोलते हैं डाई कैरियो फेज। तो ये किसका कैरेक्टर होता है? मोस्टली बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, ऑलमोस्ट ऑफ फंजाई, ऑफ ऑल फंजाई। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। डाइकैरियोफेज जो स्ट्रक्चर है ना वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच अबाउट एल्गल क्लास एंड इट्स फ्लैजिलेशन। तो करेक्ट मैच पूछा है एल्गी का और उसके अंदर फ्लैजिलेशन का। तो रोडोफाइसी के अंदर पाया जाता है फ्लैजिला एब्सेंट। फियोफाइसी के अंदर टू अनइक्वल लेटरली पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से 8 इक्वल लेंथ एपिकल पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो रेड एल्गी होते हैं ना उनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फियोफाइसी के अंदर 2 पाए जाते हैं और लेटरली पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से लेके 8 तक पाए जाते हैं, इक्वल लेंथ के पाए जाते हैं और एपिकली पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ब्रायोफाइट्स zygote do not undergo reduction division. Sporophyte is restricted to a single celled structure. The gametophyte is dependent on the sporophyte. The cells of sporophyte cannot undergo reduction division. The cells of sporophyte cannot undergo reduction division. तो देखिए ब्रायोफाइट्स के अंदर है ना 2 फेज पाई जाती है। मैन प्लांट बॉडी होती है वो तो गेमेटोफाइटिक होती है। जो प्रोटोनिमा बनता है उनके अंदर, सॉरी प्रोथैलस बनता है मोसिस के अंदर, तो वो होता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है इसकी। और ये मोस्टली पैरासाइटिक होता है गेमेटोफाइट के ऊपर। तो ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। ये माइटोसिस पाई जाती है इसके अंदर, रिडक्शन डिवीजन नहीं करता ये। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ये मियोसिस का डिवीजन नहीं होगा, इसके अंदर माइटोसिस का डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्पोर ऑफ ब्रायोफाइट्स जर्मिनेट टू फॉर्म। ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं? ग्रीन पैरासाइटिक गेमिटोफाइट, नॉन ग्रीन इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, नॉन ग्रीन पैरासाइटिक गेमिटोफाइट, ग्रीन फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। तो देखो जो ब्रायोफाइट के स्पोर्स होते हैं ना जो प्रोटोनिमा से बनते हैं, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, तो उनसे जब ये बनते हैं ना स्पोर्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये ग्रीन फ्री लिविंग गेमिटोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट है ना वो गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर में ग्रीन फ्री लिविंग होती है ये। इसके अंदर गेमिटोफाइट पीडी होती है वो फ्री लिविंग होती है, स्पोरोफाइट होता है ना वो पैरासाइटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस the flowers are born laterally in an acropetal succession. The main axis is of limited growth. The flowers are born in a basipetal order. The main axis terminates in flower. तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होती है ना इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं ना वो एक लेटरली अरेंज्ड होते हैं, यानी यहाँ ब्रांचेस से फ्लावर है ना ऐसे ऐसे निकलना शुरू हो जाते हैं। ब्रांच से फ्लावर, हर ब्रांच से फ्लावर बनेगा इसमें। और जो मैन एक्सिस होती है ना वो उसकी लिमिटेड ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ये लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, यानी जो मैन एक्सिस है वो फ्लोवर में कन्वर्ट होके और उसकी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। फ्लोवर आर बोर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर भी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है और मैन एक्सिस है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में चेंज। तो ये तीनों है ना ऑप्शन, ये तो है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के। और ऑप्शन 1 है ना बोर्न लेटरली एक्रोपिटल ऑर्डर, ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पी एंड इन फ्लावर्स। पी और बीन के अंदर फ्लावर्स क्या होते हैं? देयर आर 7 पेटल्स। द एंटीरियर पेटल कील ओवरलैप द लेटरल पेटल विंग्स। पेपिलियोनेसियस एस्टिवेशन इज एब्सेंट। द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल विंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो इसके मटर कुल होता है ना, मटर कुल के अंदर पी प्लांट बीन फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड वो पेटल होता है जिसको कील बोला जाता है, स्टैंडर्ड फ्लावर होता है। और ये 2 लेटरल पेटल्स होते हैं ना उनको ओवरलैप करता है, एक बड़ा पेटल पाया जाता है और ये 2 छोटे पेटल्स को ओवरलैप कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परसिस्टेंट कैलिक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स ऑफ फैमिली। परसिस्टेंट कैलिक्स है ना ये कौन सी फैमिली के प्लांट्स में पाया जाता है?
तो इसमें बच्चों देखो मालवेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, एस्टरेसी। तो परसिस्टेंट कैलिक्स है ना, सॉरी इसमें ऑप्शन मैंने गलत दे दिया, मालवेसी फैमिली में भी पाया जाता है और सोलेनेसी फैमिली में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये भी तो इसमें 3 करेक्ट मानेंगे। सोलेनेसी जो फैमिली होती है ना उसके अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम कॉल्ड रेप्लम इज। ओवरी होती है वो वन चेम्बर्ड होती है, लेकिन दोनों चेम्बर्ड है ना वो डिवाइड हो जाते हैं फाल्स सेप्टम रेप्लम बनने की वजह से। तो ये किसका कैरेक्टर है? फेबेसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, लिलियसी। तो ये देखो ये ब्रेसिकेसी फैमिली का कैरेक्टर है। इसमें वन चेम्बर्ड ओवरी होती है लेकिन बीच में ऐसे फाल्स सेप्टम बन जाता है ओवल्स ओवरी के बीच में, तो इसको बोला जाता है सेप्टम बोला जाता है, इसको रेप्लम बोला जाता है। तो ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, स्टील एक्सक्लूड्स, स्टील के अंदर क्या नहीं पाया जाता? इसके अंदर इस स्टील के बाहर क्या पाया जाता है, यानी स्टील के बाहर क्या पाया जाता है? पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ और एंडोडर्मिस। तो देखिए पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ होते हैं ना, ये तीनों तो स्टील के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टील के बाहर पाया जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होता है ना, ये स्टील का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कवर करता है एंडोडर्मिस, स्टील के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको एंडोडर्मिस होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड चूज करना है। पाल्मेटिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1। पाल्मेटिक एसिड होता है ना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, बाकी के 3 नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन है? एंटीबॉडी, ग्लूट4, सेंसरी रिसेप्टर एंड कोलेजन। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये चारों के चारों प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, ग्लूट4 होता है प्रोटीन, और सेंसरी रिसेप्टर और कोलेजन भी प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द इनकरेक्ट वन। इसमें से इनकरेक्ट चूज करना। सम न्यूक्लिक एसिड कैन बी हैव एज एंजाइम्स। कुछ न्यूक्लिक एसिड है वो भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे राइबोजाइम। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए सर्विस और पॉकेट इन टू विद द सबस्ट्रेट फिट्स। जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, वो रिसीव, यहाँ पे रिसीव होना चाहिए था, ये रिसीव होती है। पॉकेट साइज यानी ताला और चाबी जैसी स्ट्रक्चर होती है। जो एंजाइम होता है ना उसके लिए एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है जुड़ने के लिए, जिसको एक्टिव साइट बोला जाता है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट लो टेम्परेचर, एंजाइम गेट डैमेज्ड एट लो टेम्परेचर। तो देखो इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये लो टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, और एंजाइम होता है ना वो डैमेज्ड हो जाता है लो टेम्परेचर के अंदर। तो देखो ये ऑप्शन है ना इसमें ये रॉन्ग दे रखा है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन यही है। जो इनऑर्गेनिक एंजाइम होते हैं ना, कैटलिस्ट होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जबकि एंजाइम होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो देखिए हर एंजाइम का वर्क करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। कुछ एंजाइम होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में अच्छे से काम करते हैं, कुछ लो टेम्परेचर में, और बाकी एंजाइम के काम करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक टेम्परेचर रहेगा ना आपका तो एंजाइम अच्छे से काम करेगा। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम अच्छे से वर्क करता है, लेकिन जब 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है ना तो एंजाइम कैटेलिटी है ना वो लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू। जो साइटोप्लाज्म की सेल टू सेल जो कंटिन्यूटी है ना, यानी सेल से एक दूसरी सेल में साइटोप्लाज्म जुड़ा रहता है, तो वो कैसे जुड़ा रहता है? गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, लाइसोसोम एंड स्फीरियोसोम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गैप जंक्शन तो पाए जाते हैं एनिमल सेल में, और प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो ये दोनों साइटोप्लाज्म एडहेरिंग यानी जुड़ने का, साइटोप्लाज्म के जुड़ने का रीजन होता है। गैप जंक्शन एनिमल सेल में होते हैं, और प्लाज्मोडेस्माटा ही ये प्लांट सेल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 दे रखा, ड्यूरिंग अर्ली एम फेज सेल्स में हैव मोर देन 2C कंटेंट ऑफ डीएनए। ड्यूरिंग अर्ली एस फेज सेल हैव 4C कंटेंट ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन कंटिन्यूस इन G2 फेज, इन प्लांट सेल G0 फेज इज एब्सेंट। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एम फेज होती है ना उसके अंदर सिर्फ 2C कंटेंट होता है, मोर नहीं होता 2C से। डीएनए 2C से ज्यादा नहीं होता है एम फेज के अंदर, 2C ओनली 2C होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, सॉरी
इसमें करेक्ट चूज करना है। तो एम फेज होती है ना, उसके अंदर मोर 2C कंटेंट ऑफ डीएनए। अर्ली एम फेज के अंदर 2C से ज्यादा कंटेंट होता है डीएनए का। ड्यूरिंग अर्ली एस फेज सेल्स हैव 4C कंटेंट ऑफ डीएनए। एस फेज के अंदर 2C नहीं होता, ये एस फेज के अंदर बनता है 4C। और G2 फेज के अंदर ये 4C बनता है, रेप्लिकेशन करके डबल बना लेता है ये। रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस इन G2 फेज में रेप्लिकेशन है वो जारी रहता है, नहीं होता है, रॉन्ग ऑप्शन है ये। और एस फेज के अंदर 4C कंटेंट नहीं बनता और प्लांट सेल में G0 फेज भी पाई जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में इसमें गलती होगी, मैंने इनकरेक्ट पढ़ लिया इसको। तो क्या है कि इसमें ये अर्ली एस फेज में 4C कंटेंट डीएनए नहीं पाया जाता, रेप्लिकेशन होता है वो G2 फेज तक जारी नहीं रहता है, और प्लांट सेल में भी G0 फेज पाई जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो गए। और एम फेज होती है ना, उसके अंदर ज्यादा होता है 2C कंटेंट से ज्यादा डीएनए पाया जाता है एम फेज के अंदर। माइटोटिक फेज जिसको बोलते हैं ना, उसमें 4C कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, Which of the events listed below is not observed during mitosis? माइटोसिस के अंदर इनमें से कौन से इवेंट हैं वो ऑब्जर्व नहीं किए जाते? क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल्स, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो देखो इसके अंदर, और क्रॉसिंग ओवर, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। आंसर नंबर 4 होगा 21 का। क्रॉसिंग ओवर है ये, मियोसिस का पार्ट है, मायोसिस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन O2 इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ। जब O2 एक फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के रूप में रिलीज होती है तो ये इट इज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कीमियोस्मोसिस, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना तो ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग से रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, उससे O2 रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल आर रेस्पेक्टिवली। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना CO2 का C3 और C4 साइकिल के अंदर, वो क्या होते हैं? तो RUBP एंड PEP, PEP एंड RUBP, 3PGA एंड PEP, RUBP एंड 3PGA। तो देखिए प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं ना CO2 के, वो C3 साइकिल में तो होता है RUBP, और C4 साइकिल होता है ना उसके अंदर होता है PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन ए कैलस इन टिश्यू कल्चर। तो इनमें से कौन सा है ना कॉज वो रूट इनिशिएशन के लिए कैलस टिश्यू कल्चर में रेशियो पूछा है, तो कौन सा है इसमें करेक्ट? ए हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, ए हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, नाइदर ऑक्सिन और नॉर साइटोकाइनिन। तो देखो कैलस यानी जो प्लांट टिश्यू कल्चर का, उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो होता है रूट इनिशिएशन के लिए, तो उसमें हमें ना क्या रेशियो देंगे? करेक्ट ऑप्शन पूछा हमें, तो उसमें हाई तो ऑक्सिन होगा और साइटोकाइनिन, ज्यादा ऑक्सिन और उससे उसके साथ में रेशियो बना के साइटोकाइनिन का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। इनमें से बॉडी होती है ना ओव्यूल्स की, वो जिससे फ्यूज होती है वो हाइलम कहलाता है। हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? बिटवीन ओव्यूल और फॉन्यूकल के जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड ऑप्शन, हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ए सीड। हाइलम होता है वो फ्यूनिकल का एक सीड से अटैचमेंट होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हाइलम की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। हाइलम क्या रीजन होता है? जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में जुड़ते हैं वो रीजन हाइलम कहलाता है। ऐसे ओव्यूल होता है और फिर ये रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये हाइलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल आर एंड जनरेटिव सेल आर ऑफ इन अनइक्वल साइज, दिस इज बिकॉज ऑफ। जो वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल होती है ना,
जनरेटिव सेल वो अनइक्वल साइज की होती है माइक्रोस्पोर जब बनता है तो क्यों होती है? इन फ्यूचर वेजिटेटिव सेल विद अंडरगो माइटोसिस, इन फ्यूचर जनरेटिव सेल विद विल अंडरगो मियोसिस, द पोलन सेल विच प्रोड्यूसेस these सेल्स form asymmetric spindle fiber during mitosis, जनरेटिव सेल पोजेस मोर साइटोप्लाज्म देन वेजिटेटिव सेल। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो पोलन सेल होती है ना वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनाती है माइटोसिस के दौरान, इसलिए एक सेल इसमें छोटी होती है और एक सेल इसमें बड़ी होती है। वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल दो, वेजिटेटिव और जनरेटिव दो सेल पाई जाती है, तो एक सेल बड़ी होती है इसके अंदर। तो ये माइटोसिस के टाइम पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लॉ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है वो तो करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट आर क्रेडिटेड विद द रीडिस्कवर्ड ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल का वर्क था उसको रीडिस्कवर करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट है वो क्रेडिट किया जाएगा? सट्टन एंड बावेरी, डीवरीज, कोरेंस एंड सेमार्क, बैटसन एंड पुन्नेट, मॉर्गन एंड ब्रिजेस। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1909 के अंदर डीवरीज, कोरेंस और सेमार्क नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क और पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? XO XXY ट्रिपल एक्स वाई। तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है कि एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं इसको, यानी मेल्स के अंदर ब्रेस्ट बनने लग जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई रिक्वायर्स। मेटाबॉलिज्म होता है ना लैक्टोज का, वो ई कोलाई वो क्या रिक्वायर करता है? बीटा गैलेक्टोसाइड, ट्रांस एसिटोलाइज, परमिएट ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों को ही रिक्वायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में कौन सा स्टेटमेंट है वो इनवैलिड पूछा है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, द चेन आर linked by disulfide bond, it is secreted in an inactive pro insulin form, C peptide is added to the active insulin। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा इनकरेक्ट इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती इंसुलिन के अंदर, जो मैच्योर इंसुलिन होता है ना उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए पेप्टाइड चेन, बीटा पेप्टाइड चेन और सी पेप्टाइड चेन। ऑप्शन नंबर 1 इसमें इनवैलिड है, इसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए प्रोब विच इज ए मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस इन ए मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल इज कुड बी। एक प्रोब होता है ना जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होता है डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल के, वो क्या हो सकता है? प्रोब होता है रेडियो आइसोटोप से ट्रीट किया हुआ डीएनए या आरएनए होता है, उसको प्रोब बोला जाता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आइदर आरएनए और डीएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बट नॉट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी यहाँ पे आरएनए होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। जो रेडियो आइसोटोप से ट्रीट किया हुआ जो आरएनए या डीएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड दोनों कोई सा भी हो सकता है, उसको प्रोब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिटिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड इन सॉल्विंग डिस्प्यूट बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड डी। तो एनालिटिक एक टेक्निक होती है जिसके अंदर डीएनए बेस्ड जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना उससे प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्लोनिंग, सेल कल्चर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग की जो टेक्निक होती है ना इसके अंदर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोसेस की जाती है, यानी इसके अंदर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है और उनको एनालिटिकली डिवाइड करके और उससे प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, तो इसको बोला जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजी इन्वॉल्विंग फंजाई ग्लूमस इज कॉल्ड लाइकेन इज कॉल्ड माइकोराइजा इन्वॉल्विंग फंगल न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड माइक्रो हर्बिसाइड। तो देखो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है ना प्लांट रूट्स का और फंजाई का, तो उसको माइकोराइजा बोला जाता है। और इसके अंदर मोस्टली ग्लोमस फंजाई, ग्लोमस जीनस होता है ना, उसकी फंजाई पाई जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिजीज। तो कॉमन जो बायो कंट्रोल एजेंट होता है ना प्लांट डिजीज के लिए, वो पूछा इसमें। तो बैसिलस थ्रूएंजेसिस, ग्लोमस ट्राइकोडर्मा और बैकुलो वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ट्राइकोडर्मा होता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्लांट डिजीज के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस इज, ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड एमोर्फस सबस्टेंस स्लाइटली एसिडिक कोलोइडल सबस्टेंस एंड एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड विद ऑल ऑफ द अबव। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ह्यूमस होता है ना, ये डेट्राइटिवर्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को गला देते हैं, तो ये डार्क कलर का एमोर्फस सबस्टेंस बन जाता है। ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और कोलोइडल सबस्टेंस होता है जो रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर विच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम ऑफ अर्थ। तो इनमें बायोम के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना प्ले करते हैं अर्थ के ऊपर फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर एंड विंड, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल ओनली। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा और तापमान होते हैं ना, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोम के ऊपर, बायोम बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच विद एज पिरामिड। तो ट्राइंगुलर पिरामिड किसका होता है? यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन का। बेल शेप्ड पिरामिड होता है स्टेबल और मैच्योर पॉपुलेशन का। अर्न शेप्ड पिरामिड होता है पॉजिटिव ग्रोथ का। और अर्न शेप्ड पिरामिड होता है डेक्लाइनिंग ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ का। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर अर्न शेप्ड पिरामिड होता है ना, ये पॉजिटिव ग्रोथ का होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नेसेसरी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटाट। तो ये पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ना, उसको नेसेसरी रूप से डिक्रीज करता है। तो ये इसमें से कौन सी टर्म है? नेटेलिटी जब मोर्टेलिटी से ज़्यादा होगी, इमिग्रेशन जब एमिग्रेशन से ज़्यादा होगा, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन, और नेटेलिटी और इमिग्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3। मोर्टेलिटी यानी जो जिसको हम मृत्यु दर बोलते हैं, और एमिग्रेशन यानी वहाँ से जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, तो इमिग्रेशन बोला जाता है उसको। तो ये पॉपुलेशन की डिक्रीजनेस के लिए नेसेसरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट हाइट एज। वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना स्पीसीज का, ये डिफरेंट हाइट पे, ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, पॉपुलेशन मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है इसको। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का, ये स्ट्रेटिफिकेशन या निस्त्रीकरण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल पे अरेंज की जाती है स्पीसीज को इसके अंदर। द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी इज कंज्यूमर्स फूड दैट इज कन्वर्टेड इनटू देयर ओन न्यू बायोमास ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज। तो केमिकल एनर्जी होती है ना जो कंज्यूमर को फूड के रूप में दी जाती है, तो ये उसकी खुद के बायोमास में चेंज हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो ये क्या कहलाती है? बायोमास, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, स्टैंडिंग। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाएगी। ये जो केमिकल एनर्जी होती है कंज्यूमर के अंदर, फूड के अंदर, वो केमिकल एनर्जी वो सेकेंडरी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ट्रोपिक इफिशियंसीज। ट्रोपिक इफिशियंसीज में से क्या है? द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट, ए मेजर ऑफ हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट destroyed about 90% in most ecosystems, the ratio of net secondary production to assimilation of primary production। तो देखियो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रोपिक जो एफिशिएंसी होती है ना, ये क्या होती है? ये प्रोडक्शन है ना, उसका परसेंटेज होता है ट्रांसफर करने का, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में प्रोडक्शन ट्रांसफर करने का परसेंटेज होता है। यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जो प्रोडक्शन को ट्रांसफर किया जाता है ना, उसकी परसेंटेज को ट्रोपिक इफिशियंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ। प्रोडक्टिविटी का रेट है ना बायोमास के अंदर किसके रूप में टर्म किया जाता है? तो इसके अंदर किलो कैलोरी मीटर यूनिवर्स क्यूब ईयर यूनिवर्स 1, ग्राम यूनिवर्स 2, ईयर यूनिवर्स 1,
ग्राम यूनिवर्स 1, एयर यूनिवर्स 1, किलो कैलोरी मीटर यूनिवर्स स्क्वायर, ईयर यूनिवर्स 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 5 इसके अंदर। तो इसको इन दोनों में ही बायोमास की टर्म्स को इन दोनों में रेट में प्रोडक्शन की जो रेट होती है ना इनको दोनों के अंदर इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बायोडाइवर्सिटी रिच इन ट्रॉपिक्स। बायोडाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिक्स में क्यों रिच होती है? ट्रॉपिक इन्वायरमेंट इज लेस सीजनल, रिसीव मोर सोलर एनर्जी, सो मोर प्रोडक्टिव, ट्रॉपिक रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड, दैट मीन्स नो ग्लेडिएटर इटीसी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ट्रॉपिक जो इन्वायरमेंट होता है ना वो सीजनल नहीं होता, एक जैसा होता है। ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है तो उससे ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ये अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, यानी नो ग्लेडिएटर वगैरह पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी टाइम तक वहाँ पे इसको डिस्टर्ब नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी को कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन टू लेंटाना आइकोर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। इनमें से लेंटाना आइकोर्निया और अफ्रीकन कैटफिश में क्या कॉमन है? ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, ऑल आर की स्टोन स्पीसीज, ऑल आर मेमल्स फाउंड इन इंडिया, ऑल द स्पीसीज आर नाइदर थ्रेटनिंग नॉर इंडिजिनस स्पीसीज। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन हो जाएगा 4। ना तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ना ये कीस्टोन स्पीसीज हैं और ना ये मेमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये ना थ्रेटन्ड और नॉर इंडिजिनस स्पीसीज हैं इंडिया की। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, स्टीलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, लेंटाना इज पॉपुलरली नोन एज कैरोट ग्रास। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन 3 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। स्टीलर जो काऊ है ना वो एक्सटिंक्ट एनिमल है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टीनोफोर्स। टीनोफोर्स ये तो थे बच्चों अभी तक जो आपने किए, ये बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें टीनोफोर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए इसके अंदर पाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। टीनोफोर्स होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल तो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन मोलस्का गिल्स फीजर लाइक हैज द फंक्शन। मोलस्का के अंदर गिल्स होते हैं ना जो फीजर लाइक गिल्स होते हैं, ये किसका फंक्शन करते हैं? रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसके अंदर हो जाएगा ये एक्सक्रीटरी और रेस्पायरे। मोलस्का के अंदर फीजर लाइक गिल्स होते हैं ना वो एक्सक्रीटरी और रेस्पायरेटरी मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और ये एक्सक्रीटरी और रेस्पायरेटरी फंक्शन करते हैं, यानी एक्सक्रीशन का और रेस्पिरेशन का दोनों का फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेज एग्स येट द फीमेल सीक्रेट मिल्क। इनमें से कौन सा होता है जो एग देता है और फीमेल होती है वो मिल्क सीक्रेट करती है? बैट, कंगारू, प्लेटिपस, ऑस्ट्रिच। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। प्लेटिपस है ना ये प्लेटिपस के अंदर ओविपेरस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये इसकी फीमेल बच्चों को दूध भी पिलाती है अपना, मैमेलियन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंगल मैमेलियन का एक्सेप्शन है जो एग प्रोड्यूसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इन ऑन इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ देयर इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल। लार्ज ब्लड वेसल की जो इनर वॉल होती है ना वो किसकी बनी होती है? तो नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोल्यूमनार एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू है वो एब्यूडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है मेमेलियन बोन डिफर फ्रॉम कार्टिलेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मेमेलियन जो बोन होती है वो कार्टिलेज से चेंज होती है, तो क्यों होती है वो? क्या पाया जाता है उसके अंदर? कोलेजन, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, हैवर्सिन कैनाल। तो देखिए मेमेलियन बोन है ना वो उसमें हैवर्सिन कैनाल पाया जाता है जबकि कार्टिलेज में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन।
वुमेन्स के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग के यूज में आने वाली मसल्स हैं वो कौन सी हैं? एक्सटर्नल एंड इनर इंटरकोस्टल मसल डायफ्रागम एंड एब्डोमिनल मसल डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डायफ्रागम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो डायफ्रागम होता है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं वुमेन्स के अंदर ब्रीदिंग के लिए। The oxygen hemoglobin डिसोसिएशन कर्व विल बी शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, वो उसके अंदर राइट शिफ्ट होती है किस केस में? हाई PO2, हाई PCO2, लो PCO2, लेस H प्लस कंसंट्रेशन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है, तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व होता है ना, वो राइट शिफ्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पिरेशन। जब एक पर्सन ब्रीथ आउट करता है एक फोर्स इंस्पिरेशन के बाद में भी मैक्सिमम वॉल्यूम होती है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद में जो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है जो पर्सन आउट करता है ब्रीथ के रूप में, वो क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जब फोर्सफुली एक्शन करने के बाद में, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद में जब एक पर्सन मैक्सिमम वॉल्यूम है वो अपनी सांस के साथ बाहर निकालता है, वो क्या होती है? तो वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। ऑप्शन नंबर 4 उसको बोला जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। Which of the following correctly explains a phase या event in cardiac cycle in a standard electrocardiogram? तो इसमें कौन सा एक फेज या इवेंट होता है कार्डियक साइकिल में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को करेक्टली एक्सप्लेन करता है? तो QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, टाइम बिटवीन S and T रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोलिक, P वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर बिकॉज ऐसे नोड होता है उसको पेस मेकर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? ओनली इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स, इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल नोडल टिश्यू। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। जो ऐसे नोड होता है ना हमारा, यानी पेसमेकर, उसकी वो पोटेंशियल देता है हार्ट को जनरेट करने के लिए, हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए पोटेंशियल देता है, तो ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, इसलिए ऐसे नोड को पेसमेकर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लोट, इनमें से कौन सा है वो क्लोट नहीं कर सकता? लिम्फ, प्लाज्मा, सीरम और लिम्फ एंड सीरम। तो देखो सीरम होता है ना, ये होता है इसके अंदर क्लोटिंग प्लाज्मा होता है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं उसको बोला जाता है सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ फर्स्ट हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछा, इट इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकप्सिड वाल्व एंड बाइकप्सिड वाल्व, इट इज कॉल्ड लब, सॉरी ये लब होगा, ये OC के गलत टाइप हो गया इसमें, इट इज हाई पिच साउंड फॉर शॉर्ट पीरियड। तो करेक्ट पूछा है इसके अंदर, तो करेक्ट होगा बच्चों इसके अंदर ऑप्शन नंबर, ये वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है ना उसकी बिगिनिंग के अंदर होता है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इज द वॉल ऑफ राइट ओरिकल, राइट ओरिकल की वॉल के लिए इसमें से क्या है वो, क्या पाया जाता है राइट ओरिकल की वॉल में? पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिज है, से नोट कोर्डी टेंडिनी। तो इसमें से कौन सा है जो राइट ओरिकल की वॉल पे प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसके अंदर पुरकिंजे जो फाइबर्स होते हैं ना वो राइट ओरिकल की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच WBC किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, कौन से WBC की किडनी में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं? कौन सी WBC में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं? मोनोसाइट, न्यूट्रियोफिल, एसिडोफिल, लिम्फोसाइट। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप्ड बीन शेप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया द पीएच ऑफ
ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन यूरिन का पीएच होता है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन होता है वो 6.5, 7, 6, 7.5। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 3। 6 होता है ह्यूमन यूरिन का पीएच, लाइटली एसिडिक होता है ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरली ऑल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन, सभी न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट हैं वो किसके अंदर रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, डीसीटी, पीसीटी, हैनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड जो ट्यूब होती है ना पीसीटी, उसके अंदर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, इनमें से कौन से सबस्टेंस होते हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस का इंडिकेटिव होते हैं ब्लड के अंदर, ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, एल्बिनो एल्ब्यूमिनोन्यूरिया एंड रीनल कैलकुली, पोलीयूरिया एंड यूरेमिया। तो देखिए ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया होता है ना, ये ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो ये डायबिटीज मेलाइटिस का इंडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन की प्रोसेस के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स होता है और यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरेटर कॉन्ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स एंड यूरिथ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यूरिथ्रा रिलैक्स। तो देखो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिथ्रा होती है वो रिलैक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें बाइकार्बोनेट इट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बाइकार्बोनेट होता है ये कौन से पार्ट में नेफ्रॉन के रीअब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी एंड हैनले लूप, डीसीटी एंड हैनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ना ये पीसीटी और डीसीटी दोनों के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसमें, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, किडनी डू नॉट plays any significant role in ammonia removal, human kidney can produce only hypertonic urine nearly 5 times concentrated than the initial filtrate, urea may be detained in the kidney matrix of some animals टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो देखो इसमें इनकरेक्ट पूछा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसी। तो अमोनिया है ये ज़्यादा टॉक्सिक होती है इसलिए पानी ज़्यादा रिक्वायर चाहिए इसके लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए। किडनी है वो अमोनिया रिमूवल के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करती। ह्यूमन किडनी है ये भी ट्रू है, ह्यूमन किडनी है ये हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करती है तो ये 5 टाइम कंसनट्रेट होता है, तो ये रॉन्ग दे रखा है इसमें, ये 5 टाइम नहीं ये 4 टाइम कंसनट्रेट होता है, 4 टाइम कंसनट्रेट होता है। 300 से लेके 1200 तक इसकी ऑस्मोलैरिटी चली जाती है। और यूरिया है ये डिटेंड होता है किडनी मैट्रिक्स में और एनिमल्स में डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये 5 टाइम कंसंट्रेट नहीं करती 4 टाइम कंसंट्रेट करती है। विच कैरेक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद व्हाइट मसल फाइबर, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो व्हाइट मसल फाइबर के लिए करेक्ट नहीं है, लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो, डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। जो व्हाइट मसल फाइबर होते हैं ना उनके लिए पूछा है इसमें से क्या जुड़ा हुआ नहीं है, तो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो, तो ये ऑप्शन है ना ये रॉन्ग दे रखा है, इसके अंदर मायोग्लोबिन कम होते हैं, नंबर और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर कम होता है, और जो एनारोबिक रेस्ट प्रोसेस होती है ना एनर्जी लेवल के लिए उसके लिए व्हाइट मसल फाइबर जुड़े होते हैं, लेकिन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना ये कम नहीं होती, ये ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट विसरल मसल्स, विसरल मसल होगा यहाँ पे, विसरल मसल्स होगा इसका। दीज आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिएशन, दे एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो देखो जो विसरल मसल्स होती है ना ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, तो ये क्या इनर वॉल्स होती है ना जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं विसरल ऑर्गन उनकी इनर वॉल्स बनी होती है इसकी, और ये स्ट्रिएशन नहीं पाए जाते उसके ऊपर कोई भी बैंड नहीं पाए जाते हैं, और ये एक्टिविटी हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल की एक्टिविटी हैं, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती। ये
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिन बाइंडिंग साइट आर फाउंड इन। एक्टिन जो बाइंडिंग साइट है वो किसके ऊपर पाई जाती है? एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये एक्टिन होगा यहाँ पे। एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हायोड बोन। हायोड बोन के लिए इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। ओनली वन इन नंबर, ये ट्रू है। यू शेप्ड बोन, ये भी ट्रू है। प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बक्कल केविटी, ये रॉन्ग है। नॉट अटैच्ड विद एनी अदर बोन, तो हायोड बोन किसी भी बोन से नहीं जुड़ी होती, ये ट्रू है। लेकिन ये बक्कल केविटी के टॉप पे नहीं है, बक्कल केविटी के नीचे होती है, टॉप पे नहीं प्रेजेंट होती है, बक्कल केविटी के लोअर एरिया में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें डाइकोंडाइलिक स्कल इज फाउंड इन। डाइकोंडाइलिक जो स्कल है वो किस में पाया जाता है? मैमल्स और बर्ड्स, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबिया। तो देखिए डाइकोंडाइलिक जो करेक्टर होता है ना वो मेमेलियन का और एम्फीबिया का होता है। मेमेलिया और एम्फीबिया के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है। तो मेमेल्स और भी हैं हमारे चैप्टर के अंदर, कोर्डेट्स के अंदर, और हमारी बोन्स में भी हम ये पढ़ सकते हैं। हमारी डाइकोंडाइलिक स्कल होता है हमारा, और एम्फीबिया भी राना टिग्रीना हमारे कोर्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 73 से लेके 85 तक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये बच्चों क्वेश्चन 73 से लेके क्वेश्चन 85 तक असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन थर्ड हमें दे रखा है, असर्शन दे रखा है इन ऑस्टियोपोरोसिस बोन मास डिक्रीज एंड चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन मास है ये डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन दे रखा है डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज होता है तो ये कॉमन कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो असर्शन इसमें ट्रू है, रीजन भी ट्रू दे रखा है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है? बोन मास डिक्रीज होते हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका रीजन क्या दे रखा है? इसमें एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज होता है एज के अकॉर्डिंग, ये कॉमन कॉज है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि कैसे होता है ये। तो इसमें क्या होता है जब एज के अकॉर्डिंग एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऑप्शन इसमें 2 चूज करेंगे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट अलग अलग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दिया सिलेंट्रेट टिनोफोर्स एंड इकाइनोड्रम्स हैव रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेट टिनोफोर्स और इकाइनोड्रम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रीजन दे रखा है देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हैव्स बाय ओनली वन प्लेन। उनकी बॉडी है वो आइडेंटिकली डिवाइड हो जाती है जब एक प्लेन से हम लेफ्ट और राइट हाउस में डिवाइड होता है, तो ये बाईलेटरल सिमेट्री में पाया जाता है। ये बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर पाया जाता है, ये रेडियल सिमेट्री में नहीं पाया जाता। तो असर्शन तो इसमें ट्रू है, रीजन इसमें रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें करेंगे चूज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है असर्शन दे रखा ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। ब्लड सर्कुलेशन है वो एपिथेलियम के अंदर एब्सेंट होता है। रीजन पावर ऑफ रीजनरेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। तो देखिए असर्शन तो ट्रू दे रखा है, ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्सेंट होता है एपिथेलियम के अंदर, लेकिन रीजन रॉन्ग दे रखा है। जो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है ना ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियम के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, ये न्यूट्रिएंट्स लेती है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है रेटिकुलेट प्रोटीन के द्वारा। एपिथेलियम होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन है ना ये पाई जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम इसमें चूज करेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा कार्बोनिक एसिड इट्स मोर फॉर्म्ड इनसाइड द आरबीसी देन द प्लाज्मा। जो कार्बोनिक एसिड होता है ना ये प्लाज्मा की बजाय आरबीसी में ज्यादा बनता है। रीजन है इसमें एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें है ऑप्शन नंबर, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। कार्बोनिक एसिड आरबीसी के अंदर क्यों ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दे रखा डब इज लॉन्ग एंड शार्प साउंड। डब होता है एक लॉन्ग और शार्प साउंड होता है। रीजन इट इज कॉज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है ना वो लब होता है ना कि डब का साउंड देता है। तो करेक्ट असर्शन भी ट्रू है, डब है एक लॉन्ग और शार्प साउंड है और रीजन होता है ये
इट इज कोज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। डब है ये शार्प और लॉन्ग साउंड होता है, इसका रीजन करेक्ट नहीं दे रखा। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है बंद जब, तो डब की साउंड करता है, और एक लॉन्ग और शार्प साउंड होता है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा इन द डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनले द यूरिन इज हाइपोटोनिक, while in ascending limb of in the descending limb of loop of Henle the urine is hypotonic, while is ascending limb of loop of Henle the urine is hypertonic. Reason descending limb is impermeable to sodium ions while ascending limb is impermeable to water। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन दोनों रॉन्ग दे रखे हैं। जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है ना उसके अंदर तो हाइपरटोनिक होता है, और जो असेंडिंग लिम्फ होती है उसके अंदर हाइपोटोनिक यूरिन होता है। और रीजन होता है डिसेंडिंग लिम्फ होती है ये तो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, और असेंडिंग लिम्फ होती है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो रीजन और असर्शन दोनों रॉन्ग दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर हम 4 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा था इम्बैलेंस इन ए कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन एंड प्रोटीन जनरेट रेस्टिंग पोटेंशियल। ये एक्सोलिमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल के दे रखा है न्यूरॉन्स के अंदर। तो इसमें असर्शन दिया है जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन और प्रोटीन का जो इम्बैलेंस होता है ना कंसंट्रेशन का, ये जनरेट करता है रेस्टिंग पोटेंशियल को। रीजन दे रखा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन न्यूरॉन्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर असर्शन तो ट्रू है और रीजन है ये रॉन्ग दे रखा है। तो जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है ऑप्शन नंबर 3 हम इसमें चूज करेंगे। ग्लूकागोन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्वेश्चन एटी दे रखा है ग्लूकागोन है ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ग्लूकागोन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। तो देखो इसमें ग्लूकागोन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। क्यों बोलते हैं उसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? ग्लूकागोन होता है ये लीवर सेल के ऊपर एक्ट करता है मोस्टली, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस करता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और ये ब्लड शुगर का लेवल है ये बढ़ा देता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन ट्रू दे रखा है। असर्शन इन द ह्यूमन द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। रीजन इसमें दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें स्क्रोटम के अंदर जो ह्यूमन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन है ना उसके लिए 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस होता है, ये बॉडी से बाहर पाए जाते हैं टेस्टिस। तो इसका रीजन दे रखा है कि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म है ना वो नहीं बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये दे रखा है। असर्शन भी ट्रू दे रखा है, क्यों पाए जाते हैं स्क्रोटम बाहर बॉडी टेम्परेचर से लेस पाया जाता है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है असर्शन पिल्स आर वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद लेजर साइड इफेक्ट। पिल्स होते हैं ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं लेस साइड इफेक्ट के लिए। रीजन पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन इन इम्प्लांटेशन एज वेल एज रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो देखिए करेक्ट असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ये लेस साइड इफेक्ट होता है इनका, और ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन होता है ना, और जो स्पर्म की एंट्री होती है उसको रिटार्ड कर देते हैं ये। तो रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसमें साइड इफेक्ट लेस क्यों होते हैं ये रीजन नहीं बता रखा है इसके अंदर, ये अलग रीजन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों असर्शन दे रखा है सिंगल म्यूटेशन प्रोड्यूस ए न्यू स्पीसीज। एक सिंगल म्यूटेशन है वो न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। रीजन दे रखा है म्यूटेशन में कोज मेजर वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल एंड दीज आर इनहेरिटेबल। तो देखिए म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये इनहेरिटेबल होते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। म्यूटेशन क्यों कोज प्रोड्यूस करता है, न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस क्यों करता है म्यूटेशन? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में, और ये इनहेरिटेबल होते हैं, ये मटेरियल होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू दे रखे हैं, और ऑप्शन दे रखा है इसमें और दोनों एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो ऑप्शन 1 हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दे रखा है बोन मैरो एंड स्प्लीन प्राइमरीली लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो और जो स्प्लीन होते हैं ना वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, तो ये रॉन्ग होता है।
रीजन दे आर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएटिव इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, तो रीजन भी इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें 4 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा है फीमेल इज स्टीराइल हैज रूडिमेंट्री वेराइज नो उगोनिया फॉर्मेशन, तो असर्शन इसमें एक फीमेल है स्टेराइल जो जिसके अंदर रूडिमेंट्री ओवरी पाई जाती है और ये इसके अंदर उगोनिया फॉर्म नहीं होते। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल, रीजन दे रखा है इसमें सी ही हैज ए जीनोटाइप 44+ एक्सो, इसके अंदर सेक्सुअली सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एब्सेंस पाई जाती है, रीजन है इसके अंदर जीनोटाइप 44+। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टर दे रखा है, इसके अंदर रूडिमेंट्री ओवरीज पाई जाती हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना वो कम पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, टर्नर सिंड्रोम का एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईच इम्यूनोग्लोबिन हैज 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन, जो इम्यूनोग्लोबिन होती है उसके अंदर 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन पाई जाती है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन, एंटीजन जो बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट होती है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन। तो देखिए इम्यूनोग्लोबिन के अंदर 2 हैवी और 2 लाइट चेन पाई जाती हैं, तो दो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना वो किस पे प्रेजेंट होती है, तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये लाइट चेन और हैवी चेन दोनों से ही बाइंड होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना ये लाइट चेन और हैवी चेन दोनों के ऊपर पाई जाती है, वेरिएबल रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैंसरियस सेल, कैंसर सेल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इन कैंसर सेल देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल, रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म होती है ना सेल की वो ब्रेक डाउन हो जाती है कैंसर सेल के अंदर। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट कैंसर सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वर्टिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन होता है ना कैंसर सेल का वो जल्दी से ग्रो करती है और डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और नॉर्मल टिश्यू को जल्दी से डैमेज भी करती है, साथ में जुड़े हुए जो भी नॉर्मल टिश्यू है ना उनको जल्दी से डैमेज करती है। कैंसर सेल्स आर स्लव्ड फ्रॉम ट्यूमर्स एंड रीच डिस्टेंस साइट थ्रो ब्लड एंड स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर कैंसर, ये दूसरी जो भी इसका ब्लड के थ्रू जो फ्लो है ना वो बॉडी में कहीं भी पहुंच जाता है ना तो वहां से ये ट्यूमर कैंसर को शुरू कर देती है। सेल नेवर स्टार्ट द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए जब इसका अर्ली टाइम पे डायग्नोस हो जाता है ना तब तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4, सेल नेवर स्टार्ट द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, तो देखो इसके अंदर ट्रीटमेंट भी होता है, इसमें ये दिया है कि जब वाइटल न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं ना तो ये नॉर्मल सेल को कभी भी आगे नहीं जाने देती, तो नॉर्मल सेल्स जब टाइम पे डायग्नोस हो जाती है और टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता है तो नॉर्मल सेल्स हैं वो बनने लग जाती हैं, ये डैमेज हो जाती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस इज, ह्यूमन जो डिफिशियंसी वायरस है वो क्या है, द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस नॉन इन्वेलप्ड आरएनए जीनोम enveloped RNA genome containing retrovirus, enveloped DNA genome containing retrovirus, non enveloped DNA genome containing, तो देखिए जो ह्यूमन इपिडेन ये एनवेलोप्ड आरएनए जीनोम कॉन्टेनिंग रेट्रोवायरस होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जो एनवेलोप्ड होता है, कैप्सोमियर्स कैप्सिड वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी, इनमें से कौन सी कंपोनेंट्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा, जो बी लिम्फोसाइट है ना ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पूछा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। नेचुरल सिलेक्शन इट हैज ए हेरिटेबल वेरिएशन एंड बाय रिप्रोडक्शन लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ड्यूरिंग स्टेबिलाईजेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, बाय द टाइम 500 million years ago invertebrates were formed and were active, reptiles lay thick celled egg which do not dry up in sun unlike those in of amphibians, तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर स्टेबलाइजेशन है ना वो इंडिविजुअल का एक्वायर नहीं हुआ था जब वो एक कैरेक्टर के लिए वैल्यू करते थे, यानी ये बहुत सारे कैरेक्टर को चूज करके उनमें से जो बेस्ट कैरेक्टर था ना उसके अकॉर्डिंग ये नेचुरल सिलेक्शन होता था, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए टेस्ट ट्यूब बेबी। इनमें से टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्रू पूछा है। इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज कंप्लीटेड आउटसाइड द बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वomb ऑफ द मदर वेयर द gestation इज कंप्लीटेड। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज कंप्लीटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज द टेकन आउट टू द ग्रो इन ए लार्ज टेस्ट ट्यूब। Prematurely born baby is reared in incubator. Fertilization of the egg and growth of the embryo is completed in the largest test tube। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ट्रू रिगार्डिंग, इसको बॉडी के आउटसाइड में फर्टिलाइज कराया जाता है एग और स्पर्म को, और उसके बाद में ये वोम्ब पे मदर वोम्ब में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ पे गेस्टेशन कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ग्रुप पूछा है। एड्स, सिफिलिस, कोलेरा, HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स और गोनेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेमोफेलिया और क्लेमाइडिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। हेपेटाइटिस बी, एड्स और गोनेरिया तीनों STDs होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फिम्बरी हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फीमेल गैमेट आफ्टर ओव्यूलेशन, द सीक्रेशन ऑफ Bartholin gland help in the lubricant of sperm, the lower temperature of testis is maintained by rated testis, the spermatogenesis starts at the birth stage due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर फिम्बरी होती है ना, वो हेल्प करती है फीमेल गैमेट्स को कलेक्ट करने के लिए। ओव्यूलेशन जब होता है ना तो फिम्बरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैपेसिटेशन प्रोसेस। कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या होता है। डिपोजिशन ऑफ स्पर्म डीप इनटू द वेजाइना, कन्वर्सेशन ऑफ नॉन मोटाइल इज परमिटेड इनटू द स्पर्म, स्पर्म इज कवर्ड एट ए थिन लेयर, कन्वर्जन ऑफ इंसेमिनेशन स्पर्म इनटू द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इंसेमिनेशन के बाद में जो स्पर्म होते हैं ना वो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है ना उनकी, इंसेमिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बनती है स्पर्म की, यानी फीमेल जेनिटल जो ट्रैक्ट होती है ना उसके अंदर स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें बोथ एड्रीनलिन Both adrenaline and cortisol are secreted in response to stress. Which of the following statement is also true for both of these hormone? Adrenaline और जो cortisol होते हैं ना स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होते हैं, तो इसमें से ट्रू स्टेटमेंट पूछा। दे एक्ट टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, दे आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कोर्टेक्स, देयर सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन, दे आर सिक्रेटेड इन द ब्लड विच सेकंड ऑन द वन सेट ऑफ स्ट्रेस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इनकरेक्ट पूछा था ना इसमें, इस क्वेश्चन पे मैं डाउटफुल हूँ एक बार, इसमें ऑप्शन 1 हम एक बार चूज करते हैं, डाउटफुल हूँ मैं इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिसेल्स ग्रेन्यूल आर फाउंड इन। इनिसेल्स की जो ग्रेन्यूल्स होती है ना वो किसके रूप में कहाँ पे पाई जाती हैं। सेल बॉडी एंड एक्सोन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। निसेल ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरॉन के अंदर कौन सी जगह पे पाई जाती हैं, ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। एक्सोन जो रीजन होता है ना उसके अंदर सेल बॉडी ये सॉरी निसेल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती, राइबोसोम और प्रोटीन की बनी होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेस्ट स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क। रेस्ट स्टेट में ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट है ये किसको मास्क करती है। एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन ऑन द मायोसिन फिलामेंट, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द मायोसिन फिलामेंट, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो देखिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर। एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है ना मायोसिन के लिए, वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है ना मायोसिन के लिए, वहाँ पे ट्रोपोनिन है ना वो मास्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट होता है ना वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के अंदर पाया जाता है। द पाइवोट जॉइंट होता है वो बिटवीन एटलस एक्सिस और ओसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये कॉर्पल्स के बीच में पाया जाता है। सैडल जॉइंट होता है ये कॉर्पल्स और मेटाकॉर्पल्स के बीच में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा जो हिंज जॉइंट है ना वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डन के बीच में नहीं पाया जाता। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड। ग्लूकोज किस में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिवली बाय डीसीटी, एक्टिवली बाय पीसीटी, पैसिवली बाय डीसीटी, पैसिवली बाय पीसीटी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 2। ग्लूकोज होता है ये एक्टिव प्रोसेस के द्वारा पीसीटी में
रीअब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा पेयर है वो रॉन्ग है। यूरिकोटेलिक बर्ड्स, यूरियोटेलिक इंसेक्ट, एमोनोटेलिक टैडपोल, यूरियोटेलिक एलिफेंट। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसके अंदर रॉन्ग है यूरियोटेलिक इंसेक्ट के अंदर। तो यूरिकोटेलिक होते हैं इंसेक्ट, यूरियोटेलिक नहीं होते, यूरिकोटेलिक और यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं इंसेक्ट। तो ये थी बच्चों आज की क्लास जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बायोलॉजी से रिलेटेड। नीट 24 का मॉडल पेपर प्रैक्टिस हो गया एक तरह से। और जब आप ये आपने क्लास कंप्लीट ली है तो प्लीज़ आप इसको अनदर सेशन को लाइक ज़रूर करें, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 7 में 100 क्वेश्चंस का लेके आपके पास आपके सामने क्लास लूँगी। थैंक यू।